इस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें चेहरा सा उभरता हुआ दिखाई देगा। के बाद आगे यहाँ से पैदल भगवान बद्री के दर तक जाना है, भविष्य बद्री के दर तक जाना है। स्वयं विष्णु भगवान जो है वो प्रकट होंगे और उनका नाम भविष्य बद्री होगा। नमस्कार। जोशीमठ के इस कवरेज के दौरान लोगों की तकलीफ आपने देखी, कई और पहलू आपको मैंने जोशीमठ की इस त्रासदी से जुड़े हुए दिखाए। आज एक ऐसा पहलू आपको दिखाने जा रही हूँ जिसका यूं तो धरातल की ज़मीन से, वास्तविकता से कोई सीधा नाता नहीं है, लेकिन इसके केंद्र में छिपी है एक भविष्यवाणी। भविष्यवाणी इस बात की जो यहाँ के स्थानीय लोग भी लगातार कह रहे हैं कि ये तो होना था और जो हो रहा है उसके बाद भविष्य के लिए कुछ और नियति ने सोचा हुआ है। तो आज इस वीडियो के केंद्र में सवाल ये है कि जो होता है क्या वो सब कुछ पहले से तय है? जैसे हम अक्सर कहते भी हैं कि एवरीथिंग इज़ डेस्टाइन्ड और नियति है, नियति घटित होके रहेगी। यूँ तो मेरा अटल विश्वास ये है कि जोशीमठ में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इंसान के लालच, इंसान के किए हुए कर्म भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि ये देवभूमि है और देवभूमि में पग पग पर परंपराएं, विश्वास, किंवदंतियाँ, दंत कथाएं, ऐसी कई चीज़ें बिखरी हुई हैं जो आपको दिखाई देंगी। और वो कहते हैं ना, विज्ञान जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से आस्था, विश्वास और आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। तो जब बद्रीनाथ मंदिर नहीं रहेगा, बद्रीनाथ धाम नहीं रहेगा, नर और नारायण पर्वत क्या वाकई मिल जाएंगे? और क्या इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है? और जिस दिन नरसिंह भगवान की जो भुजा है वो टूट जाएगी, जो कि भविष्यवाणी में कहा गया है, क्या उस दिन वो तबाही आ जाएगी जिसके संकेत इस वक्त जोशीमठ में दरारों के रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहे हैं? और फिर जब बद्रीनाथ धाम नहीं रहेगा तो क्या भविष्य बद्री, जिनकी बारे में भविष्यवाणी है, वो बद्रीनाथ धाम की जगह ले लेंगे? तो इसी पहलू को समझने के लिए आज आप मेरे साथ इस वीडियो में यात्रा पर निकलिए और रुक करते हैं सीधे भविष्य बद्री का, जिसे लेकर भविष्यवाणी है, और उस भविष्यवाणी के कुछ और पहलू, कुछ और आयाम वहीं चलकर समझेंगे। जोशीमठ की फिजाओं में ये भविष्यवाणी है और प्रकांड पंडित राहुल सांकृत्यायन भी ये लिख चुके हैं कि भगवान नृसिंह की प्रतिमा की जो बाजू है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है और जिस दिन वो टूट कर गिर जाएगी उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। नारायण पर्वत जहाँ बद्री धाम बसा है, नर पर्वत नारायण पर्वत के बीच अलकनंदा बहती हैं और जिस दिन ये दोनों पर्वत मिल जाएंगे उस दिन बद्री विशाल धाम से भगवान विष्णु विलुप्त हो जाएंगे और फिर जहां नई जगह वो प्रकट होंगे वो होगा भविष्य बद्री। ये भविष्यवाणी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है, इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो इसीलिए मैं भी भविष्य बद्री की राह पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते अचानक मेरी नजर जा टिकी इस पहाड़ी पर और फिर सामने आया एक और रहस्य। मैं भविष्य बद्री के रास्ते पर इस वक्त हूँ, लेकिन इसी रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते अचानक मेरी नज़रें जा टिकी इस चट्टान की आकृति पर। अगर आप इस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें चेहरा सा उभरता हुआ दिखाई देगा। इसे देखकर आश्चर्य हुआ, तो लोगों से बात की तो मालूम ये चला कि इस जगह का नाम हनुमान शिला है। इसे हनुमान शिला का नाम दिया गया और आसपास आपको भगवा झंडों के साथ में इस हिस्से का थोड़ा सा सौंदर्यीकरण भी दिख रहा होगा, क्योंकि वो इसे हनुमान जी का चेहरा मान रहे हैं। जोशीमठ से 9 किलोमीटर की दूरी पर मुझे ये शिला, यहाँ पर ये चट्टान जिस पर हनुमान जी की मुखाकृति यहाँ के लोगों के हिसाब से जो कहा जा रहा है वो दिखाई दी। और भविष्य बद्री अभी यहाँ से आगे करीब 10 किलोमीटर और है। बड़गांव जो गांव है वहाँ पर उसके नज़दीक ये हिस्सा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ज़बरदस्त संयोग है। संयोग ये है कि हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम की दूरी 10 किलोमीटर है और
जो भविष्यवाणी है उसके हिसाब से जब बद्रीनाथ धाम नहीं रहेगा तो भविष्य बद्री होगा। तो अगर उस लिहाज से आप देखें तो ये जो चट्टान और मुखाकृति आपको दिखाई दे रही है, हनुमान जी का चेहरा जिसे लोग बता रहे हैं, इसका डिस्टेंस भी, दूरी भी अभी भविष्य बद्री से लगभग 10 किलोमीटर ही है। तो लोग इसे भविष्यवाणी के सच होने का संकेत यहाँ पर मान रहे हैं। खैर, लेकिन संकेत और तथ्य में फर्क होता है। पहाड़ों में अक्सर होता है, लोग कहते हैं बस थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे लेकिन वो थोड़ा बहुत आगे होता है। और इसीलिए हनुमान शिला से आगे बढ़ते हुए समझ में आ गया कि ये संयोग तो सही नहीं है। 10 किलोमीटर नहीं, हनुमान शिला से भविष्य बद्री का डिस्टेंस कम से कम 20 किलोमीटर तो रहा होगा। ऊबड़ खाबड़ रास्ता, जीवन के अलग अलग रंग गोधूली बेला के साक्षी बनते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। और इसी दौरान रास्ता ख़राब से ख़राब होता चला गया और मैं इस बात पर आश्चर्यचकित थी कि एक जगह विनाश की दरारें दिख रही हैं तो दूसरी जगह नया निर्माण अपनी आँखों के सामने मैं घटित होते हुए देख रही थी। तो क्या यही वो भविष्य है जिसकी प्रतीक्षा में लोग हैं? तो तमाम गांव, इंसानी बस्तियों को पार करते करते जगह जगह जिन रास्तों से हम, उबड़ खाबड़ रास्तों से यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था, बीच में कम से कम 6 से 7 किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा था जिससे यहाँ पहुँचने में बड़ी दिक्कत हुई। गाड़ी चलाना बड़ा कठिन था, लेकिन आखिरकार हम उस स्टॉप पर पहुँच गए, जिसके बाद आगे यहाँ से पैदल भगवान बद्री के दर तक जाना। आप अभी मंदिर से दर्शन करके आए? अभी भविष्य बद्री से मैं दर्शन करके आ रहा हूँ। मैं यहीं गाँव का निवासी हूँ। मेरा नाम हरी सिंह ठाकुर हूँ। मैं यहाँ का हरी सिंह खंडवाल। खंडवाल या खंडवाल? खंडवाल। मैं मीनाक्षी खंडवाल। खंडवाल, हम खंडवाल KHENDWAL खंडवाल। ओहो, अब आपका नाम सुन के मुझे आज समझ में आ गया कि जो दिल्ली में सारे लोग मुझे खंडवाल बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं। आधे लोग खंडवाल बोलते हैं, आधे लोग खंडेलवाल बोलते हैं, तो वही नाम का कंफ्यूजन है। यहाँ पर भगवान बद्री का कैसा रूप है? कहते हैं कि भाई जब जो बद्रीनारायण में जो भगवान बद्री विशाल है वो क्षीण हो जाएंगे और भविष्य बद्री जो है ये जो है कि ये जो बद्री ये बद्रीनाथ में प्रकट हो जाएंगे। देखिए, पहाड़ों में जो यहाँ का प्राण वायु है, जो यहाँ की हरियाली है, प्रकृति की गोद में यहाँ पर जो महसूस होता है, ठीक है, मंदिर, वहाँ पर ईश्वर की प्रतिमा, एक स्थान उनका, लेकिन यहाँ पर होने मात्र से ही आपको ऐसा लगता है कि जैसे इस जगह पर एक शक्ति है और यहाँ पर एक आध्यात्मिक टच है। इट इज़ टफ टू टॉक राइट नाउ, क्योंकि ऊंचाई है, चलते चलते सांस फूल चुका है, बस थोड़ा सा और बाकी है, लगभग पहुंच ही गए हैं हम द्वार तक। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार आप मेरी नज़र से वो देखें जो इस वक्त मैं देख रही हूँ, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे, मैंने थोड़ी देर सांस लेने के लिए मैं यहाँ रुकी, लेकिन इस नज़ारे को देख के लगा कि क्या थोड़ी देर के लिए टाइम रुक सकता है, क्या वक्त रुक सकता है कुछ देर के लिए। इतना सुंदर, इतना अनुपम, मंत्रमुग्ध कर देने वाली ये प्राकृतिक सुंदरता, इतना अपनापन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दिस एम्बियंस इज़ जस्ट हगिंग यू। मैं हमेशा मंदिरों को लेकर और देवभूमि को लेकर ये बात कहती हूँ कि मंदिर तक तो आप पहुँच ही जाएंगे, यात्रा है तो यात्रा तो आप कर ही लेंगे, लेकिन उस यात्रा के जो रास्ते होते हैं, उन रास्तों में एक अपनी ही तरह की खूबसूरती, अपनापन और आकर्षण होता है जो आपको बांध लेता है। आई फील माई सेल्फ स्पेल बाउंड राइट नाउ। ऐसा लग रहा है कि मैं इस पेड़ का हिस्सा हो चुकी हूँ।
ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस वक्त मैं बाबा भविष्य बद्री के दरबार में हूँ। शब्द तो नहीं है, लेकिन सिर्फ देखने मात्र से, उनके दर्शन मात्र से ही जो मैं अनुभव कर पा रही हूँ, मेरी कोशिश है कि आपको भी वैसा दिव्य अनुभव हो। तो इसलिए हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर, क्योंकि उनका प्रचलित नाम कालू बाबा है, सब उनको प्रेम से बुलाते हैं, मुख्य पुजारी यहाँ के। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, हम जब यहाँ बैठे हैं, अभी दर्शन किए, आपने बड़े प्रेम से और जिस तरह से भगवान की स्तुति की और जिस तरह से उनके स्वरूप को बताया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं साक्षात भगवान बद्री के दर्शन कर रही हूँ। और सच में वो इस वक्त यहाँ पर मेरी नज़रों के सामने मैं उनको देख पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ एक बार आप वो बताएं, ताकि जो लोग इस वक्त कैमरे पर ये रिपोर्ट देख रहे हैं, उनको भी भगवान के दर्शन घर बैठे बैठे हो पाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं सब बुज़ुर्ग होते हैं, सब लोग नहीं आ पाते, किसी को कोई तकलीफ़ है, और बड़ी कठिन यात्रा थी यहाँ तक पहुँचने की। क्या पता बाबा के आशीर्वाद से ही जोशीमठ वासियों को कुछ राहत मिल जाए। आपके सामने हमारे यहाँ पे ये एक छोटी सी पत्थर की शिला दिखाई दे रही है। तो यहाँ जो भी स्वरूप इसकी शिला के अंदर बन रहा है भगवान का, वो अपने आप ही बन रहा है। यहाँ किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं करा है। तो जो भी यहाँ भगवान देवी देवताओं के अवतार हो रहे हैं, वो सब आप लोगों के बिल्कुल सामने में है। और मैं कहता हूँ आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक लगा के अगर दर्शन करेंगे तो स्वयं आप लोगों को भगवान का दर्शन साक्षी हो जाएगा। मैं जरा इस तरफ आ जाती हूँ, ताकि आप जब स्वरूप दिखाएं तो हमारे दर्शक उन्हें ठीक से देख पाएं। तो आप लोग बहुत ही ध्यान लगा के इसके दर्शन करेंगे। देखिए ये भगवान का यहाँ पर जो है, ये भगवान का यहाँ पर दर्पण बन रहा है, यह दर्पण बोला जाता है इनको। ये देखिए ये भगवान का मुकुट है, ये ऊपर से देखिए शीश आ रहा है, और ये मस्तक है भगवान का जो यहाँ आ रहा है। जहाँ जहाँ बाबा टॉर्च की रोशनी से दिखा रहे हैं, वहाँ वहाँ आपको उनके दर्शन होंगे। और ये देखिए नेत्र है, एक नेत्र देखिए ये है, एक ये है, ये दोनों नेत्र यहाँ भगवान के आ रहे हैं। और ये दर्पण अभी बन रहा है यहाँ पर भगवान का स्वरूप। यहाँ पर भगवान जो है तो पद्म आसन में बैठ के भजन कर रहे हैं, पद्म आसन। ये देखिए ये हाथ आ रहा है, ये हाथ है, ये देखिए पंजे और उंगलियों के अंगूठों के निशान है भगवान के। ये बिल्कुल गोल घुटना है, देखिए मुड़ा हुआ, जो भगवान हाथ रख के बैठे हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल गोल घुटना है, ये भगवान हाथ रख के बैठे हैं। इन्होंने जो है धरती भी छोड़ दी है। ये शिला पहले ज़मीन से बिल्कुल बराबर थी, आज देखिए ये शिला सब तरफ से बिल्कुल धरती छोड़ चुकी है, बिल्कुल ऊपर उठ चुकी है। ये देखिए सब तरफ से भगवान विष्णु जहाँ विराजमान हो जाते हैं, इनके साथ में जो है शेष नाग की छत्र छाया। देखिए ये शेष नाग जी हैं, ये इनके 5 मुख भगवान के जो हैं सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये शेषनाग जी हैं। भगवान के साथ में जो है गरुड़ जी, कुबेर जी और उद्धव जी, ये विष्णु जी के साथ में रहते हैं, जिनका आपके बद्रीनाथ में दर्शन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये पहला रूप जो है ये गरुड़ भगवान का है। देखिए ये बिल्कुल गरुड़ भगवान है जो यहाँ पे प्रकट हो रहे हैं अपने आप में ही। और ये कुबेर हैं, ये बीचों बीच में जो है ये कुबेर भगवान हैं। और ये उद्धव जी हैं। देखिए सभी प्रतिभाएं यहाँ पर बिल्कुल अपने आप ही बन रही हैं, और सब बिल्कुल अलग अलग हैं। ये इनके साथ में जो है गणपति गणेश जी, देखिए ये श्री गणेश जी भगवान हैं। ये देखिए बिल्कुल स्वरूप आपके सामने है जो भी है यहाँ पर। विष्णु जी के साथ में हमेशा लक्ष्मी जी का वास है, जो उनके अंग के बगल में हमेशा विराजमान रहती हैं। देखिए ये माँ लक्ष्मी का रूप है, जो बिल्कुल इनके बगल में ये देखिए बैठी है, बिल्कुल पैरों के पास में। ये माँ लक्ष्मी का रूप बन रहा है, ये माँ लक्ष्मी है। विष्णु अवतार और राम अवतार, राम और विष्णु की अनंत माया होती है। यहाँ दर्शन करेंगे श्री रामचंद्र जी का। देखिए ये राम जी हैं, ये धनुष बाण, ये पीछे तीर कमान टंगे हैं। देखिए पीछे देखिए जरा सा जहाँ से पिटाई मेरी पीली ख़त्म हुई है, वहाँ देखिए निशान लगे हुए हैं, धनुष बाण देखिए पीछे लगे हुए हैं। और ये नीचे धनुष है, ये धनुष बाण उनके टंगा हुआ है। ये श्री रामचंद्र जी हैं, ये श्री रामचंद्र जी हैं। और ये माँ लक्ष्मी माता जी हैं जो आपको दिखाया गया।
और ये जो हैं तो गरुड़ भगवान, कुबेर जी, उद्धव जी, श्री गणेश जी और शेष नाग जी और विष्णु जी, ये सब देवी देवता जितने हैं सब अपने आप ही प्रकट हो रहे। देखिए ये सब अपने आप मूर्तियाँ बन रही हैं। तो ये है हमारे भविष्य बद्री का असली दर्शन, इतिहास जो भी है सब आप लोगों के सामने में। ये भविष्य बद्री। बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने जिस तरह से हमें प्रभु के स्वरूप के दर्शन कराए, मुझे लगता है जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं वो सब आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और थैंक यू बोल रहे होंगे। उनकी तरफ से मैं आपको एक बार फिर थैंक यू कह रही हूँ। बाबा जी दर्शन तो हो गए, लेकिन मैं तो थोड़ी देर पहले भी ये बात करी थी कि देखिए यहाँ पर आते हुए ऐसा लग रहा था कि चलिए ईश्वर का स्थान तो ये है, लेकिन आसपास जो सुंदरता है ऐसा लग रहा है कि वो प्रकृति अपने आप में ईश्वर है। ईश्वर हो रहे। देखिए ये जो स्थान आप देख रहे हैं आज, वैसे जो है बच्चों का चलते बात करते हैं, इसी बहाने हमारी परिक्रमा भी इधर हो जाएगी। कह तो नहीं सकता हूँ मैं, मगर मेरा इस नारायण का दर्शन देखिए 78 का है। अच्छा। उस टाइम यहाँ पे ये बिल्कुल जो आप देख रही हैं ये पूरा जंगल था। हाँ। यहाँ पे जो है खाली एक शिला थी जब से, हाँ कुल शिला थी। 40 साल हो गए। वैसे स्टार्टिंग में सबसे पहला दर्शन करा मैंने 78 में। तो यहाँ जंगल होने की वजह से मैं यहाँ रह नहीं पाया। मैं आया तो 3 दिन दर्शन करा और मैं यहाँ से चला गया। जोशीमठ की आपदा और वहाँ की परिस्थितियों को कवर करते करते आज ये सौभाग्य मिला कि भविष्य बद्री बाबा के दर्शन करने को मिला। और दर्शन करने के बाद जो एक अनुभूति इस वक्त मुझे महसूस हो रही है, यहाँ पर भविष्य बद्री के दरवाजे पर जब आप खड़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो आशीष लेकर आप निकले हैं, यानी यहाँ से नए भविष्य का निर्माण हो। यही बाबा भविष्य बद्री का आशीर्वाद है कि नए भविष्य का यहाँ से निर्माण हो, सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। लेकिन इसके साथ ही क्या सब सबक लेने को भी तैयार होंगे कि जोशीमठ में आज जो स्थिति पैदा हुई है और जो हालात वहाँ पर हैं, क्या उनसे सबक लेते हुए अगर ये हमारा भविष्य है और धार्मिक आस्थाओं का, आध्यात्मिकता का अगला ठिकाना या अगला पता यहाँ होगा, तो फिर यहाँ के हालात कभी वैसे ना हो। क्या ये सबक आज हम सीखने को तैयार हैं? ये हम सबको एक समाज, एक देश के रूप में सोचना होगा। बाबा भविष्य बद्री सबका भला करे, जोशीमठ का भला करे, यही कामना है। धन्यवाद।